मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज, मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आजकल के जितने तरह के परीक्षाएं होती हैं उसमें लघु प्रश्न उत्तर निश्चित रूप से होता है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर महाविद्यालय विश्वविद्यालय से लेकर प्रतियोगिता के परीक्षा में अवश्य पूछी जाती है और उसमें इतिहास से संबंधित प्रश्न कुछ अधिक होते हैं। मैं आज शास्त्री तृतीय खंड के बच्चों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का आप लोगों से चर्चा करूंगा। ये आप लोग के क्लास के साथ साथ जितने तरह के प्रतियोगिता आप देंगे उसमें इसका काफ़ी महत्व होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना आज के परिवेश में बहुत ही जरूरी है। इसके मुख्य जो प्रश्न और उत्तर हैं उसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और इस पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए, चाहे वो बैंक का क्षेत्र हो, एसएससी का क्षेत्र हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, यूपी पीपीएससी का हो या यूपीएससी का हो या एमपीपीएससी या किसी तरह का प्रतियोगिता का परीक्षा जो देना है उसमें ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ। मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया? जब मौर्य दरबार में उसके बाद कौन आया? तो डायमेकस आया। कुषाण काल में कला का प्रमुख केंद्र कौन जगह था? तो उस समय कुषाण काल में कला के क्षेत्र में मथुरा जो था वो प्रमुख केंद्र था। हर्षवर्धन ने बल्लवी राज के किस शासक को पराजित किया था? हर्षसेन ने किस राजा को पराजित किया था? तो ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया था। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? तो भंडी। हर्ष का जो प्रधान सचिव था उसका नाम था भंडी। मौर्य काल से जो संबंधित थे सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले थे? इतने जो खुदाई हुई है उसमें किस काल में मिले थे सिक्के? तो मौर्य काल में ही सबसे अधिक सिक्के मिले थे। मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में जो आया था डायमेकस, उसके विषय में आपको हम पूर्व में चर्चा किया। मौर्यकालीन भारत में भूमि कर जो कि राज्य के आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? जो उस समय भूमि कर लिया जाता था उसको कौन वसूलता था? तो उसका सीताध्यक्ष जो होते थे वो कर को वसूलते थे। मोहम्मद गोरी और कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य चंदावर का युद्ध लड़ा गया था कौन सी ईस्वी में? तो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच युद्ध लड़ा गया था। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में कहाँ हुआ था? फरगना में। बाबर भारत का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? यूसुफ फाजियों के विरुद्ध उसने युद्ध किया था। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब हुआ था? पानीपत में 1526 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? जो 1526 में जो लड़ाई हुई थी किस इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? पानीपत की इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। इसको बड़ा गौर से सुनिएगा, ये प्रश्न बहुत से प्रतियोगिताओं में
पूछी जाती है, इसलिए आप इसको गौर से सुने और संभव हो तो इसको अपने नोटबुक पर लिख के रखें और बार बार इसको देखने का प्रयास करें। इससे संबंधित कोई दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप पर या मेरे फ़ोन नंबर पर आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? वो आपको हमने बताया, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। अब पहली लड़ाई कब हुई थी ये भी बताया, 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ, किस नाम से जाना जाता है? चंदेरी का युद्ध। ये कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी, उसको पराजित किया था। बाबर की आत्मकथा किस नाम से जाना जाता है? तजुक ए बाबरी या उसे बाबरनामा भी कहा जाता है। बाबर की आत्मकथा को क्या कहा जाता है? बाबरनामा भी कहा जाता है और तजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? तो पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध में उसने तोप का प्रयोग बाबर ने किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? अकबर की जीत हुई थी। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी में शासन किया? वो बैरम खां के संरक्षण में। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? पानीपत की दूसरी लड़ाई। हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1576 ईस्वी में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने महाराणा प्रताप को हराया था। महाराणा प्रताप कहाँ का राजा था? मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप। मेवाड़ कहाँ है? राजस्थान में है। अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की? अकबर ने आगरा के नज़दीक किस नगर की स्थापना की थी? फतेहपुर सिकरी, जो आज भी पर्यटक के हिसाब से आगरा और फतेहपुर सिकरी काफ़ी प्रसिद्ध है। फतेहपुर सिकरी में प्रवेश के लिए बनाए गए दरवाजे को किस नाम से जानते हैं? आप सभी जानते हैं, बुलंद दरवाज़ा उसे कहा जाता है। बुलंद दरवाज़ा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? जब अकबर गुजरात को जीत लिया था तो जीतने पर ये दरवाज़ा बनाया गया था, जिसका नाम बुलंद दरवाज़ा रखा गया। आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। किसने की थी आईने अकबरी और अकबरनामा का? अबुल फजल ने। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कब करवाया था? उस कौन सी ईस्वी में? वो तो वहाँ जीतने के बाद, गुजरात जीतने के बाद उसने कराया था, लेकिन ये किस सन में कराया था? तो ये 1572 ईस्वी को अकबर ने गुजरात विजय की यादगार में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? 176 फीट ऊंची है। 176 फीट ऊंची बुलंद दरवाज़ा है। अकबर ने दीन इलाही की धर्म की स्थापना कब करवाया था? 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना करवाई थी। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा वीर शंगा के महल पाकिस्तान में, जो आज के डेट में पाकिस्तान में। मुगल वंश का अनपढ़ बादशाह कौन था? अकबर। अकबर की माता का नाम क्या था? हामिद बनो बेगम। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? 1562 ईस्वी को। 1562 ईस्वी को दास प्रथा का अंत अकबर द्वारा किया गया था। अकबर ने हरम दल से मुक्ति कब लिया था? 1562 ईस्वी में। हरम दल की ओर से किस शासन के नाम से भी जाना जाता है? पेटीकोट शासन। पेटीकोट समझते हैं ना? हरम दल या पेटीकोट शासन का शासनकाल था 1560 से लेके 1562 ईस्वी तक। अकबर ने तीर्थ यात्रा कब समाप्त किया था? 1563 ईस्वी को अकबर ने तीर्थ यात्रा करने को प्रतिबंध कर दिया था। अकबर ने जाजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 ईस्वी को। अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण कब कराया था? अकबर ने फतेहपुर सिकरी का 1571 ईस्वी को। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। उसने पहली बार प्रथम शासक था जिसने नहर का निर्माण कराया। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। 1932 के पूना समझौते के सीधा संबंध किससे है? भारतीय दलित वर्ग से है।
विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी स्थित कहाँ है? बेल्लारी जिले में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। अब आज मैं इन्हीं सब सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उत्तर के साथ मैं आज के इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी और पर चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और समय पर वैक्सीन अवश्य लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।